Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Finery by Rita. Hope you all are doing well. मेरे चेहरे पे लगी हुई है मुल्तानी मिट्टी और होंठ पे लगी हुई है लिपस्टिक। क्यों बताती हूँ। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं वॉइस दे रही हूँ क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो लगाई है ना बहुत ड्राई हो रही है स्किन एकदम, तो मैं बात करने की हालत में नहीं हूँ। और लिपस्टिक मैं रील बना रही थी इसके लिए लगा रही थी। अब इसको मिटाना है मुझे बेबी ऑयल और कॉटन से। मुझे बताना आप लोग जब मेकअप लगाते हो किस चीज़ से आप क्लीन करते हो। पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं इंस्टाग्राम पर रील शूट कर रही थी, इसके लिए लिपस्टिक लगी हुई है। नहीं तो आप लोग शायद सोचोगे कि मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगाने के लिए लिपस्टिक लगाना पड़ता है क्या, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। मैं अभी जा रही हूँ एक मस्त शावर लेने के लिए और फिर आने के बाद आप लोग को मिलती हूँ। ये ड्रेस पहचान सकते हो आप लोग? जस्ट अ मिनट, मैं दिखा देती हूँ पहले। फूलों कलियों के बहारे चंचल ये हवाओं को पुकारे, पहले कभी भी ना हमसे बतियाते थे ऐसे फुलवा। ओ ये मौसम का जादू है मितवा। किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? आपसे, सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। क्यों? हम आपके हैं कौन? हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा? आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। क्यों? आजकल ऐसा क्या हो गया है? बस जो भी आप कहती हैं, जो भी आप करती हैं, हमें सब अच्छा लगता है। कमर का पट्टा आ गया गले में। पता है ये ड्रेस बनाया था 2014 में 14 नवंबर में। मुझे टाइम याद है क्योंकि मेरी दीदी की शादी थी 2000 में, मतलब मेरी कज़न सिस्टर की 14 के दिसंबर में। उसके पहले मैंने बनाया था ये, बहुत अच्छी तरह मुझे याद है। फैशन डिज़ाइनर से एक बनाया था, 4000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा था इसका। तो तभी ना ये जो फ्रील है ना ये यहाँ तक आता था। मुझे लगता है 2014 के बाद ना मेरी हाइट थोड़ी बड़ी है, हाथ भी लंबा हुआ है। ये फ्रील ना यहाँ तक आता था, अभी इतना ही आता है, यहाँ तक ही आता है। मतलब ये यहाँ तक आना चाहिए ना, ये यहाँ आ गया है। मम्मी बोल रही है तभी तो यहाँ तक आता था। मैं बोली फिर तो कुछ शायद बड़ी बड़ी होंगी मेरी हाइट वाइट, हाथ वाथ लंबा हुआ रहेगा। एनीवेज इस ड्रेस की कहानी मैं सुनाती हूँ। ये 7 साल होने को है, पूरा होने को है इस ड्रेस को, लेकिन हार्डली मैं 7 बार भी शायद पहनी नहीं हूँ इसको। 7 बार भी मैंने अभी तक पहना नहीं है 2014 से लेके अभी तक। और दूसरी बात है ये ड्रेस को मैं जब भी पहनी हूँ ना, कहीं स्पेशल जाना होता है, मतलब अगर एयरपोर्ट कहीं बाहर जा रही हूँ तो एयरपोर्ट में मैं 2-3 बार इसको पहनी हूँ। 2 बार पहना है मैंने। एक तो कहीं जयपुर गई थी तभी पहना था, ऐसा कुछ है। एक बार हैदराबाद गई थी तभी पहना था। जब पहना है एयरपोर्ट में, ग्राउंड स्टाफ से लेके केबिन क्रू तक सब मुझे पूछते हैं मैम ये हम आपके है कौन वाला ड्रेस है ना। एक बार तो एक फ़्लाइट अटेंडेंट, मैं एयर इंडिया में फ्लाई कर रही थी। फ़्लाइट अटेंडेंट जो लड़के होते हैं ना, जैसे एयर होस्टेस होते हैं वैसे अटेंडेंट भी होते हैं ना, तो एक अटेंडेंट आके जब मुझे सर्व करने आए, मुझे मैम ये हम आपके है कौन वाला ड्रेस है ना। मैंने बोला यस। तो सब लोग पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये वो ड्रेस है, इतना फेमस ड्रेस है। जब मैंने पहली बार मूवी देखा था ना, टीवी पर देखा था मैंने ये पिक्चर, तभी मैंने सोच लिया था जब मैं बड़ी होंगी ना ये ड्रेस मैं बनाऊंगी, किसी से भी बनाऊं लेकिन मैं बनाऊंगी ज़रूर इस ड्रेस को। और बाद मतलब ख्वाहिश मैंने पूरी कर ली। तो उसने जिसने भी बना के दिया बहुत अच्छे से बना के दिया है, थैंक्स टू दैट गर्ल। और दूसरी बात ये है इस ड्रेस को मैंने अप्रैल में पहना था, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा था वो शूट, एक झलक देख लीजिए। ये देखिए फ्रिल वाला ब्लाउज़ है नहीं तो क्या हुआ, मैंने गाउन को ब्लाउज़ के हिसाब से पहन लिया है। साड़ी के साथ कितने अच्छे से यूज़ किया है ना, माइंड मेरा क्रिएटिव। मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, इधर का उधर, कभी नथ नहीं मिले तो कान का नाक में पहन लेती हूँ मैं। आज से 60-70 ईयर्स पहले फीमेल्स जब साड़ी के साथ ब्लाउज पहनती थी ना, तभी का फैशन जैसे फ्रील होता था, ब्लाउज यहाँ पे फ्रील वाले ब्लाउज पहनती, तो मुझे वो लुक बनाना था।
उस ज़माने वाला लुक। तो मेरे पास वैसा ब्लाउज़ तो है नहीं। मैं सोच रही थी क्या करूँ, कुछ तो मुझे आइडिया मतलब दिमाग में आना चाहिए कि मुझे फ्रिल वाला ब्लाउज़ चाहिए। सडनली मुझे याद आया कि अरे मेरे पास तो गाउन है, इस गाउन को मैं एज ए ब्लाउज़ यूज़ कर सकती हूँ साड़ी के साथ। तो मैंने जब मैं इसको पहनने गई ना, इस साल अप्रैल की बात कर रही हूँ, आज से 3 महीना पहले की बात, मुझे ये ड्रेस आ नहीं रहा था। मतलब मैंने लास्ट लॉकडाउन में जो पुट ऑन किया था ना वेट, इसकी वजह से मुझे ये ड्रेस ना यहाँ आके अटक गया, उतर ही नहीं रहा था। और कैसे कैसे तो खींच वींच के जैसे मैंने उतारा नीचे तक, कैसे सांस फूलना स्टार्ट हो गया, मेरा सांस फूलने लगी। फिर मैंने कैसे कैसे तो साड़ी वाड़ी पहन के शूट वूट किया और फिर उतारते टाइम पे मुझे फिर तकलीफ। लेकिन अप्रैल के बाद मई जून जुलाई चल रहा है, 3 महीने में मैं आधी हो गई हूँ। अभी सब लोग जब बोलते हैं ना कि तूने रिड्यूस किया तो मुझे बड़ी खुशी होती है। पिछले साल लॉकडाउन में मैंने बहुत उल्टा सीधा खाना वाना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि भाई कि ज़िंदगी पता नहीं कल हो ना हो, इस तरह कुछ भी खा रही थी। और फिर जब वेट बढ़ा तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। इस साल वो गलती नहीं करनी है। भले लॉकडाउन है, मुझे पता है सब ख़त्म होने वाला है, लाइफ नॉर्मल होने वाली है, काम स्टार्ट होने वाला है और मिस्टेक नहीं करनी है, शेप में रहना है। तो बारिश इतनी हो रही ना बाहर की, क्या बताओ, मन कर रहा है पकोड़े भजिए बनाओ चाय के साथ खाओ, लेकिन नहीं, फिर से मिस्टेक नहीं करनी है। अब शेप में रहना है परमानेंटली। बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है, कल से स्टार्ट हुई है। कल तो कम बारिश हो रही थी, आज बहुत ज़्यादा बारिश पूरा दिन। और मेरी आंखों से लग रहा है ना मैं बहुत थक गई हूँ। कल क्या हुआ था पता है? आज तो बारिश की वजह से विदिता आई नहीं। कल मुझे उसने शाम को पढ़ने आती है ना एवरीडे, तो कल उसने शाम को मुझे स्कूल से उसको होम टास्क दिया था जो आज उसको पूछने वाली थी टीचर। उसने मुझे रात को बोला कि दीदी मुझे सब आंसर बना के दो क्योंकि मुझे कल सुबह चाहिए। तो मैंने क्या किया, रात को, उसने शाम को भेजा था मुझे, मैंने रात को ना 10 बजे के बाद खाना वाना खाने के बाद वो लेके बैठी, उसको आंसर बना के मैं वॉइस में भेज रही थी उसको व्हाट्सएप पर। और बंदी जिसका मैं खुद क्वेश्चन का आंसर बना रही हूँ, मैं जाके 12:15 बजे तक उसका सब आंसर मैंने बना के दिया और वो मैडम सो गई। आज सुबह उठ के मैंने जब पूछा, मैंने इतना रात क्यों किया, क्योंकि उसको सुबह 8 साढ़े 8 बजे क्लास होता है, मैं खुद उठती हूँ 8 साढ़े 8 बजे। तो तब तक तो मैं अगर इतना लेट उठूँगी तो उसका तो क्लास चालू हो जाएगा, तो मुझे रात को ही बना के देना था उसको। और जब मैं उसका क्वेश्चंस देख रही हूँ ना, मैं इतनी नींद आँखों में, मेरे को सब लाइन्स ना डबल दिख रहा है, मतलब बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अगर उसको नहीं बना के देती अभी तो सुबह प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं उठूँगी तब तक उसका क्लास चालू हो जाएगा। तो उसको मैंने वॉइस में बोल के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया, लेकिन उसने बोला मुझे लिख के दो। तो सुबह आज जब मैं उठी उसका क्लास चल रहा था, लेकिन मैं उसको गर्म पानी पीती हूँ ना सुबह उठ के, तभी गर्म पानी पीते हुए उसको फिर सब लिख के दिया। ऐसा है, बड़ा मज़ा आ रहा है लेकिन ना मुझे ये काम करते हुए भी। एनीवेज यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल।